यहाँ से देखेंगे जो हमारा डेली का टारगेट है तो 28 अप्रैल आ जाए, ठीक है। तो 28 अप्रैल का हमारा जो टारगेट रहेगा वो देख लेंगे, राइट। ये देखो थोड़ा सा लेट हुआ है आज, क्योंकि मैं आउट ऑफ दिल्ली थोड़ा सा काम से हूँ, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा लेट इसको डाल पा रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि इसका PDF था, तो PDF मैं ऑलरेडी मैं प्रोवाइड करा दिया था इवनिंग तक कि आप वहाँ से कर सकते थे, राइट। अगर आप वहाँ पर नहीं है तो आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं, क्योंकि जब थोड़ा सा डिले हो जाता है तो मैं PDF जो रहता है मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो वहाँ से आप यहाँ पे डाउनलोड करके अपना रीड कर सकते हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा पहला टॉपिक यहाँ पर क्या है, ठीक है। पहला टॉपिक यहाँ पर हमारा है मुगल शासन, राइट। मुगल शासन आपको करना है हिस्ट्री से, ठीक है। हिस्ट्री से आपका जो भी रेफरेंस बुक आपके पास है, ठीक है, तो वहाँ से आप क्या है मुगल जो आपका काल है, मुगल जो काल रहेगा वहाँ से आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद जो भी आपको मटेरियल रहता है, अगर बुक है तो बुक से पढ़ सकते हैं, और मटेरियल रहता है तो मटेरियल से भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि आपको दोनों से पढ़ना है। पढ़ना एक से ही है, क्योंकि टॉपिक आपका जो मुगल रहता है सब एक ही में, बस कुछ पॉइंट्स कुछ एक्स्ट्रा थोड़ा सा रहते हैं, कुछ नोट्स में आपको ज़्यादा मिल जाते हैं, राइट। जैसे पेपर आए होते हैं तो उस हिसाब से क्वेश्चन वहाँ पूछ लेते हैं, तो अगर मटेरियल रहता है तो मटेरियल को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। B नंबर है आपका भारत के उपराष्ट्रपति, ठीक है। जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं भारतीय राजनीति में, आपको जो पॉलिटी इंडियन पॉलिटी उसमें आपको देखना है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति के बारे में देखो, राष्ट्रपति और आपको उपराष्ट्रपति में क्या समानता है। पहली बात ये उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति को लेके आर्टिकल, ठीक है। और यहाँ से कौन से राष्ट्रपति थे जो इसमें समानता है इनमें, तो वो आपको बताना है, ठीक है। क्या क्या इनमें जो काम होते हैं, ठीक है, उनकी भिन्नताएं क्या हैं, क्या समानता है, राइट। तो उसको लेके यहाँ से पूरी एक चीज़, क्या उनके जो विवेक शक्तियाँ होती हैं वो, ठीक है। तो वो चीज़ आपको यहाँ से कवर करना है उपराष्ट्रपति के बारे में, राइट। C नंबर यहाँ से प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति और वन, ये आपका क्या ज्योग्राफी से पढ़ना है, भूगोल से, ठीक है। जो प्राकृतिक आपकी वनस्पतियाँ और जो वन है हमारे, ठीक है, वो भूगोल। देखो जो वन है ये आपको रिलेट करके पढ़ना है करंट अफेयर से, जैसे कि आपको जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी अभी, ठीक है, जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी 2021 की, और हर 2 साल में आती है, राइट। तो 23 में अगर आई होगी तो 23 वाली आप कर सकते हैं। तो वो वन रिपोर्ट आपको यहाँ से पढ़ने की, जो वन आच्छादन का है कहाँ पर सबसे ज़्यादा है, ठीक है, कहाँ पर वन का एरिया सबसे ज़्यादा है, राइट, कहाँ पर वन की जो प्रतिशतता है वहाँ सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो वो चीज़ आपको यहाँ से करंट से भी पढ़ लेनी है। और जो प्राकृतिक वनस्पति वो आपको यहाँ से जो NCERT वहाँ से ही पढ़ सकते हैं, और जो आपका मटेरियल रहेगा, जो मटेरियल जो भी रहता है ज्योग्राफी का, वहाँ से इसको आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका C टॉपिक यहाँ से कवर हो जाएगा। D नंबर है विश्व बैंक, ठीक है। विश्व बैंक यहाँ से आपका जो इसकी पृष्ठभूमि है, राइट, इसकी पृष्ठभूमि, कार्य और इसके संगठन, ठीक है। जो हमारा वर्ल्ड बैंक है इसके कार्य क्या है, ठीक है, क्या क्या कार्य हैं, इसमें कौन कौन सी संस्थाएं थी वर्ल्ड बैंक में, ठीक है, कौन सी रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक निकालता है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको यहाँ से करना है, ठीक है। उसके बाद इसकी पृष्ठभूमि क्या है, राइट, उसके कार्य क्या है, कार्य मैंने बताया आपको। इसके संगठन क्या है, जो हमारा विश्व बैंक है हमारा, इसके क्या क्या संगठन है, ठीक है, कौन कौन संगठन के अंतर्गत ये है वो आपको यहाँ पर बताना है कि किस में शासित है, ठीक है। तो वो चीज़ आप वर्ल्ड बैंक रहेगा वो पूरा आप इकोनॉमिक की जो भी बुक है आपके पास उसको फॉलो करेंगे, या जो भी मटेरियल उसको वहाँ से फॉलो करना है, राइट। देखो जो डाउट रहता है किसी टॉपिक पे लेके तो आप सीधे से कमेंट करके नीचे बताया कीजिए, ठीक है। तो मैं टेलीग्राम पे वो टॉपिक आपको प्रोवाइड करा दूंगा वहाँ पर, ठीक है। तो वो आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। E नंबर है वन्यजीव प्रबंधन, ठीक है। वन्यजीव प्रबंधन परियोजनाएं जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है, ठीक है। तो आपको याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बार 2024 के एग्जाम के लिए, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको ये काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छे से पढ़ना है। प्रोजेक्ट एलिफेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे भी आपका एक एलिफेंट न्यूज़ में था कूनो करके, ठीक है, कूनो कुछ कैसे करके न्यूज़ में था, तो क्या वो भी आप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो देख लेना, ठीक है। उसके बाद माइक हमारा जो स्थल आता है यहाँ पे दिया नहीं है, माइक स्थल, वो भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है, माइक को ऐड करके। तो ये आपका जो विजन का मटेरियल है वहाँ से मैंने किया हुआ है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ पे भी मिला है, और जो भी मटेरियल होता है वो आपको वहाँ पर मिलेगा। इसको देखो जो प्रोजेक्ट टाइगर है इसको आपको करंट से रिलेट करके पढ़ना है कि अभी जो रिपोर्ट आई थी कुछ, तो उसमें इसका क्या है, घटा है बढ़ा है, कहाँ पे, ठीक है। तो वो चीज़ आपको यहाँ से पढ़ना है। प्रोजेक्ट टाइगर जो एलिफेंट है ये भी आपको करंट से पढ़ना है। प्रोजेक्ट आपका क्रिएटर, ठीक है, प्रोजेक्ट ग्रेटर वन हार्न राइनो, ठीक है, वन हार्न जो राइनो है आपको राइनो वो भी पढ़ना है। तो ये सब चीज़ आपकी चारों चीज़ें करंट में मिल जाएंगी, ठीक है। जो एनवायरनमेंट आपका करंट देखेंगे वहाँ से आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। और देखते हैं, और यहाँ पे प्रोजेक्ट हंगुल, ठीक है, अगला प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट हंगुल, ये भी आपका करंट में है, वो भी मिल जाएगा। प्रोजेक्ट एशियाटिक जो लाइन है ये भी आपका, ये एशियाटिक जो लाइन था ये UPSC ने 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ था प्रीलिम्स में, ठीक है, याद रखना है आपको। और प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड ये भी न्यूज़ में चल रहा है, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी 2024 के लिए ये आ सकता है, ठीक है, क्योंकि ये पूछ चुका है तो इतना चांस नहीं है, बट एक बार देख लेना है। जो नहीं पूछा है उसको भी आपको गौर करना है, जैसे कि स्नो लेपर्ड नहीं पूछा तो आपको पढ़ लेना है। भारत सरकार की कुछ पहल है इन सब में जारी की गई थी, जैसे कि हमारे प्रोजेक्ट हंगुल के तहत कुछ यहाँ पर परियोजनाएं थी वो चलाई गई थी, ठीक है। तो वो आपकी पहल याद रखना है। अगला हमारा F नंबर है
इंडिया एयर बुक 2024 में से विज्ञान प्रौद्योगिकी से ऊर्जा का अध्याय पढ़ना है, जो उसमें हमारा इंडिया एयर बुक है। कोई बुक अगर देखो किसी के पास अगर बुक रहती है टेलीग्राम पे, आप यहाँ पर दे सकते हैं चैप्टर को, ठीक है, क्योंकि वो बुक काफ़ी मतलब पेजेस रहते हैं 700-800 पेजेस, तो जरूरी नहीं कि आप वो बुक खरीदो। जिसके पास रहती है तो वो कुछ जो मैं बताता जा रहा हूँ वो टॉपिक आप डेली शेयर कर सकते हो, कभी जिसके पास रहता है, या मुझे पर्सनल दे सकते हो, तो मैं आपको वहाँ पर जो रहेगा ग्रुप वहाँ पर शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं लोगों को प्रोवाइड करा पाऊँगा, ठीक है। तो ऊर्जा का चैप्टर आपको वहाँ से करना है। जी नंबर है किसी भी स्रोत से प्रतिशत और लाभ हानि, जो आपका परसेंटेज है, ठीक है, और प्रॉफिट लॉस है, लाभ हानि, वो वहाँ से आपको सी सेट के लिए पढ़ना है, ठीक है। तो वहाँ से आपका सी सेट का टॉपिक वो कवर हो जाएगा, ठीक है। तो सी सेट भी आपका चलता रहेगा। तो इस टाइप से आपको जितने टॉपिक हैं ये आपके यहाँ से कवर होंगे, राइट। कोई डाउट रहता है तो नीचे टेलीग्राम चैनल या आप जो यूट्यूब है नीचे कमेंट में यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल आपको ऑलरेडी मैं नीचे पेस्ट कर दूँगा, कमेंट्स के पास जो आपका रहेगा कमेंट में डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, तो वहाँ पे आप जोड़ सकते हैं टेलीग्राम पे भी, ठीक है। कुछ डाउट रहता है आप यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। जो आज के लेट हुआ उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मैं बाहर था और मैंने आपको इन्फॉर्म भी किया था टेलीग्राम पे कि थोड़ा सा बाहर हूँ मैं, तो आज इवनिंग तक दे पाया। तो कल सुबह तक मैं आपको दूसरा दे दूँगा, तो ये दोनों जो आज का और कल का रहेगा तो आप अच्छे से कवर कर पाएंगे वो, ठीक है। तो देखते रहिए, कोई डाउट रहता है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।